बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी में जाना बीजेपी नेताओं को हजम नहीं हो रहा है, तो वहीं जश्न इफ्तार के बैकड्रॉप में लाल किले की बनी आकृति ने आग में घी डालने का काम किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जदयू एमएलसी खालिद अनवर के दावते इफ्तार में सीएम नीतीश कुमार के लिए एक विशेष मंच बनाया गया, जिसके बैकड्रॉप में लाल किला की आकृति बनी हुई थी। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के लिए बनाए गए इस मंच से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो पीएम कैंडिडेट है। दरअसल जदयू उन्हें लगातार पीएम पद का दावेदार बताती रही है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। वे केवल बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, ये हर बिहारी चाहता है। भाई देखिए, हर लोग बिहारी बोल रहा है, पूरा बिहार लाल किले पर 24 में झंडा फहराएं श्री नीतीश कुमार। इसमें बुराई क्या है? लाल किले पर तो किसी का निशान नहीं लगा हुआ है, कोई पार्टी का कार्यालय नहीं है कि उसमें क्यों कोई फ़ोटो खिंचा लिया। अगर चाहत है, ख्वाहिश है हम लोगों की, हमारे पार्टी की नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, जेडीयू के, तो उन लोग तस्वीर लगा करके लोग लगाते हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार खंडन कर दिया है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, चाहत नहीं है पीएम बनने की। वो सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए हैं, इस ओर काम कर रहे हैं। लाल किले पर झंडा फहराएंगे, जनता का आशीर्वाद होगा, और तो हम समझते हैं किसी से बेहतर, किसी से अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। बिहार में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर इन दिनों प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार का लाल किले की आकृति के सामने बैठकर इफ्तार करना विपक्ष को रास नहीं आ रहा। इस पूरे प्रकरण पर चिराग पासवान तंज कसते हुए कहते हैं कि सीएम नीतीश का लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। यही सपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। तो भाई ऐसे ही एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया जाए, संभवतः कल को उसका एक नकली मॉडल तैयार करके उसी की प्राचीर पे खड़े होकर मुख्यमंत्री तिरंगा लहरा दें। शायद इसी तरीके से उनका सपना पूरा हो। बताइए किस तरीके से ये अपना ही मजाक उड़ाते हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जदयू के नेता अब लाल किले की तस्वीर नीतीश के सामने ला रहे हैं। मंशा साफ है कि नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में भाजपा सहित चिराग पासवान नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर है, तो गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर नीतीश की प्रधानमंत्री बनने की इतनी ही इच्छा है तो एक एफिडेविट करवा करके प्रधानमंत्री का नाम आगे लगवा लें। तो क्या यह माना जाए कि वाकई आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का एक बड़ा विकल्प बनकर राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकते हैं? पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। और रिपोर्ट पर विशेष चर्चा के लिए जुड़ेंगे सहयोगी एसके राजीव के साथ। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव। यहाँ बिहार में हर बात पर राजनीति होती नजर आ रही है। इफ्तार पार्टी में बैकड्रॉप में यहाँ पर लाल किले की तस्वीर लगाई गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम बन सकते हैं। पूरी जानकारी क्या है? देखिए खुशबू, बिहार की सियासत का ये दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 5 दिनों से बिहार के कई इलाके जो है वो जल रहे हैं, और बिहार के किसी बड़े नेता ने यह हिम्मत नहीं की कि वहां पर जाकर के आम लोगों से मिले, उनको जाकर के समझाए। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने स्तर पर काम कर रहा है। देखिए बिहार शरीफ जो है वो नीतीश कुमार का गृह जिला है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, यहाँ से पटना से बिहार शरीफ की दूरी जो है, जहाँ घटना हुई है, वो मात्र 75 किलोमीटर, और यहाँ से जाने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है। अब देखिए पिछले 5 दिनों के अगर आप नीतीश कुमार के कार्यकलाप को देखेंगे तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से पटना में है, विधानसभा जाते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं,
लेकिन जो उनका गृह जिला जल रहा है वहां वो जाने की हिमाकत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि वहां वो जाएंगे तो संभवतः उनके ही इलाके में उनकी ही जनता का उन्हें विरोध झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि नीतीश कुमार वहां तो नहीं जाते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में, और वो भी जदयू की तरफ से, पटना का फुलवारी शरीफ जो इलाका है वहां पर जदयू की तरफ से, जदयू के एमएलसी है उनकी तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है और उस इफ्तार पार्टी में जाते हैं, और वो भी बिहार के जबकि बिहार जल रहा होता है। इसी वजह से अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी हैं जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक टिप्पणी भी की और उन्होंने यह कहा है कि रोम जल रहा था और नीरो जो है वो बंसी बजा रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब वहां वो जाते हैं तो वो इफ्तार पार्टी जो है वो अचानक एक सियासी रंग ले लेता है। और आप उस इफ्तार पार्टी को अगर आप देखेंगे, जब चर्चा भी कर रही थी तो उसके बैक ड्रॉप में लाल किले की तस्वीर बनाई गई है, यानी कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर बिहार भले ही जल रहा हो, लेकिन राजनीतिक नीतीश कुमार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो इस तरीके से हिलोरे मार रही है कि वो लाल किले के सामने बैठ करके इफ्तार पार्टी का जश्न को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, बात यह है कि जब वहाँ के बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से हम राजनीति देख रहे हैं, तो चिराग पासवान के बयान को सुना, उन्होंने कहा कि अब सच में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए वो इस तरीके के बैकड्रॉप लगा के अपने सपने को पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ चिराग पासवान ने तो यह कहा ही है, और अगर आप गिरिराज सिंह के बयान को सुनेंगी तो उन्होंने तो और एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि भाई लाल किला के सामने उनको जदयू के नेताओं ने बैठा ही दिया है, आप एक एफिडेविट कोर्ट से करवा ले प्रधानमंत्री का और अपने नाम के आगे प्रधानमंत्री लगा ले तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो जाएंगे। देखिए, दरअसल में ये पूरी सियासत जो है वो वाकई में आप राजनीतिक लिहाज से अगर देखेंगे तो ये 2024 के लिए हो रही है। और नीतीश कुमार जो है, चाहे वो ममता बनर्जी हो पड़ोसी राज्य में, ये तमाम लोग, एक जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ये लोग मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत कर रहे हैं। और अगर आप नीतीश कुमार को भी देखेंगे, ममता बनर्जी ने तो एक कदम आगे जाकर कह दिया है कि भाई मुस्लिम के मोहल्ले से अगर रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बिहार में नीतीश कुमार इस तरीके का बयान नहीं देते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो आश्चर्य की बात है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार ऐसा कैसे हो गया। लेकिन नीतीश कुमार का जो सियासी मिजाज कहता है, जिस तरीके से कल इफ्तार पार्टी में गए हैं, खुशबू आप अंदाजा लगाइए कि एक राज्य जो है वो जल रहा है, दंगे की चपेट में। आज सुबह भी सासाराम में दंगे होने की जानकारी मिली है कि वहां पर एक जगह पे लोगों ने बम फेंका, हालांकि वहां कोई घायल नहीं हुआ, और उसके बावजूद जो राज्य के मुखिया है वो इस पूरे मामले पर बात नहीं करते और इफ्तार पार्टी में जाकर जश्न मना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से ये पूरा लेकिन मामला यहाँ जो है विरोधी दल की बात करना चाहूंगी, विपक्षियों की बात करना चाहूंगी। तो जिस तरीके से अगर हम विपक्षी दलों को देखें, केसीआर को देखें, ममता बनर्जी को देख ले, सभी सीएम और भी जो सीएम है जो भाजपा के गैर भाजपा राज्यों से आते हैं, उनके द्वारा नीतीश कुमार को वो तवज्जो नहीं दिया जाता है। क्योंकि बीते दिन एक कार्यक्रम जब आयोजित की गई थी तब उसमें नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया था। नहीं, देखिए, विपक्ष की जो रणनीति है, विपक्ष की रणनीति में कई चेहरे हैं। बीजेपी के अगर आप बयान को सुनती होंगी तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह कहते हैं कि भाई एक तो देश में वैकेंसी नहीं है, दूसरी तरफ जो है वो विपक्ष में कई चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री की रेस में है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, कई ऐसे चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री की रेस में। तो यही वजह है कि विपक्ष को यह लगता है कि नीतीश कुमार खुद अपनी बदौलत जो है वो बिहार में मेजोरिटी में भी नहीं आ पा रहा है। वो लगातार कभी तेजस्वी यादव के सहारे, कभी नरेंद्र मोदी के सहारे, भाजपा के सहारे वो सत्ता में आता है। ऐसी स्थिति में अगर उनको उनके कार्यकर्ता उनको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष उनको स्वीकार नहीं करेगा। और नीतीश कुमार भी अगर ये इस मुकालते में जी रहे हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष उनको प्रधानमंत्री का चेहरा इसलिए स्वीकार कर लेगा क्योंकि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो वो छवि भी अब उनकी खराब हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो बिहार में अपराध का ग्राफ जबरदस्त बढ़ा है, और रही सही कसर जो है ये बिहार शरीफ, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में जो दंगे हुए हैं इसने पूरा कर दिया है। और यही वजह है कि विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार को बतौर प्रधानमंत्री का चेहरा कभी भी पेश नहीं कर सकता है। जी खुशबू। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे एसके राजीव, बता रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी में जाना बीजेपी नेताओं को हजम नहीं हो रहा है और इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है। देखने वाली बात होगी कि अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में गर्माहट किस तरीके से आती है।